Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Review exercise 13 question number 3 NBF class 8th math. An ordinary die is rolled once. Determine the chance of part A getting a 6, part B not getting a 6, part C getting a prime number, part D not getting a prime number. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आम डाई को रोल किया गया है एक दफा और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चांस या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए कि डाई के ऊपर पार्ट ए 6 आए, पार्ट बी 6 ना आए, पार्ट सी प्राइम नंबर आए, पार्ट डी प्राइम नंबर ना आए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। जब एक डाई को रोल किया जाता है तो उसके ऊपर या 1 आ सकता है या 2 या 3 4 5 या फिर 6, इन नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे 6। अब पार्ट ए देखिए, पार्ट ए में कहा है गेटिंग अ 6, तो हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज इवेंट दैट नंबर appears on face of die is 6। कि हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि डाई के ऊपर जो नंबर आए वो 6 हो, तो इवेंट ए का जो आउटकम होगा वो एक ही होगा 6। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि बनेंगे 1 इज डिवाइडेड बाय 6। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के अकर ना करने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम उस इवेंट के कंप्लीमेंट से जाहिर करते हैं, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। अब पार्ट ए में देखिए, उसने कहा था कि 6 आए डाई के फेस के ऊपर, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 1/6। अब पार्ट बी में उसने कहा है कि नॉट गेटिंग अ 6, यानी कि इसी इवेंट का कंप्लीमेंट्री इवेंट कैलकुलेट करने का कहा है। तो यहां से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये होगा 1 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 6। अब इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट हासिल होगा, इसका एलसीएम लेंगे 6 1 6 आर 6 एंड 6 इंटू 1 आर 6 माइनस 6 1 आर 6 एंड 1 इंटू 1 आर 1, तो ये होगा 5 इज डिवाइडेड बाय 6। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में कहा गया है कि डाई के फेस पे जो नंबर आए वो प्राइम नंबर हो। तो हम सपोज करेंगे कि सी इज इवेंट दैट, लेट सी इज इवेंट दैट the number appears on face of die is prime number। तो अब हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि प्राइम हैं। तो एक है 2, एक है 3 और एक है 5। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होंगे टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 2। अब इवेंट डी भी उसी तर्ज पे होगा जिस तर्ज पे हमने पार्ट बी सॉल्व किया है। सॉरी, मैं इवेंट डी कह गया। पार्ट डी भी उसी तर्ज पे सॉल्व होगा जिस तर्ज पे पार्ट बी सॉल्व हुआ है। तो देखिए, पार्ट डी में मैंने कहा है कि प्राइम नंबर ना आए, इसका मतलब यह है कि हमने कैलकुलेट करना है सी कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। तो ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, जब 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचता है।